हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लोकपाल बिल है तैयार, फरवरी में पास करेंगे बिल। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का भी किया वादा। विवादों में घिरे सोमनाथ, मीडिया के सवालों पर भड़के दिल्ली के कानून मंत्री। मीडिया कर्मियों ने से पूछा नरेंद्र मोदी से कितने पैसे लिए, बवाल मचने पर मांगी माफी। सोमनाथ के बचाव में आए केजरीवाल, सोमनाथ को फंसाने के लिए मीडिया पर फोड़ा ठीकरा, कहा मीडिया के निशाने पर सोमनाथ। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। और ऑकलैंड में ईडन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला रोमांचक अंदाज में हुआ टाई। न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आसिफ खान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनवीर रिजवी। शाम के 5 बज चुके हैं। सबसे पहले रूबरू कराते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। दिन भर की सियासी हलचल से लेकर देश विदेश की वो सभी खबरें जिनसे आपका सरोकार है। तो ये बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपका एक और वादा, यानी कि जन लोकपाल बिल को पास कराने का जो वादा है आम आदमी पार्टी ने किया था, अब वो पूरा होता नजर आ रहा है। उधर मीडिया पर केजरीवाल सख्त नजर आए हैं। मीडिया सोमनाथ भारती को लेकर उन्होंने कहा है कि सोमनाथ भारती को मीडिया लगातार निशाना बना रहा है। वहीं सोमनाथ भारती ने जो बयान मीडिया को लेकर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया नरेंद्र मोदी के हाथों बिक गया है, उस पर सोमनाथ ने अब माफी मांगी है, यू टर्न लिया है और कहा है कि अगर इससे किसी के दिल को अफसोस पहुंचा है तो उसके लिए वो माफी चाहते हैं, उनका मतलब वो नहीं था। तो ये बड़ी और अहम खबरें इस वक्त की आपके टेलीविजन। इसके अलावा 26 जनवरी की तैयारी किस तरह से चल रही है दिल्ली और देश भर में, दिखाएंगे आपको। यूवी को पद्मश्री और मैच हुआ टाई, इन अहम खबरों को दिखाएंगे आपको विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में झंडारोहण किया और समारोह में सीएम केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली को पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे और अगले 15 दिनों में स्वराज कानून भी लाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जन लोकपाल बिल तैयार है और हम फरवरी में रामलीला मैदान में जन लोकपाल बिल पास करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे दिल्ली, फरवरी में पास कराऊंगा जन लोकपाल बिल। इस तरह के कई वायदे दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने फिर से जनता से किए। दरअसल सीएम केजरीवाल गणतंत्र दिवस समारोह से एक दिन पहले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान विश्वास दिलाया कि दिल्ली पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनेगा। सीएम ने दावा किया कि उनका जन लोकपाल बिल तैयार है, जिसे फरवरी में पास कराया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हम सब लोगों को भ्रष्टाचार दूर करना पड़ेगा और अगर हमने भ्रष्टाचार दूर नहीं किया, भ्रष्टाचार से अगर हमने निजात नहीं पाई तो ये देश नहीं बचेगा। खुलेआम आज लूट मची हुई है। इसीलिए जिस कानून के लिए 2 साल पहले लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे, जन लोकपाल बिल, वही जन लोकपाल बिल लगभग बन के तैयार हो चुका है और आने वाले फरवरी के महीने में हम लोग रामलीला मैदान में दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे। आप सब लोग आइएगा और सब लोगों की मौजूदगी में वही जन लोकपाल बिल पास किया जाएगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार 20 से 30% तक कम हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में किसी ऑटो वाले या चाय वाले से कोई पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता है। अब आम लोगों को लगता है कि दिल्ली में उनकी सरकार है। कई सारे लोगों ने मुझे घेर लिया, उनमें कई ऑटो वाले थे और उन ऑटो वालों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सर पिछले 15 दिन से पुलिस ने हम लोगों से रिश्वत लेनी बंद कर दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि धरना देना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में हुए केजरीवाल के धरने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति पर कानून लागू होता है। उसमें यह नहीं लिखा था कि एक मुख्यमंत्री जनता के अधिकारों के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकता।
धारा 144 लगाने की क्या जरूरत है? तो संविधान की खिलाफत मैंने नहीं की, संविधान की खिलाफत धारा 144 लगाने वालों ने की। धरने पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर जवाब देने के अपने भाषण के अंत में बच्चों के साथ हम होंगे कामयाब गीत गाकर सबका हौसला बढ़ाया। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार जनता से किए गए वायदे पर क्या केजरीवाल खरे उतर पाएंगे? क्या दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएंगे या फिर फरवरी में जन लोकपाल बिल ला पाएंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आखिर पूरे जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। धारा 144 लगा दी गई। मैं मन में सोच रहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया, दिल्ली की कैबिनेट दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। धारा 144 लगाने की क्या जरूरत थी? कुछ लोगों ने कहा कि मैंने असंवैधानिक काम किया, मैंने संविधान के खिलाफ काम किया। मैंने संविधान को कई बार पढ़ा है, मैंने सोचा शायद कोई भूल हो गई हो। मैंने दोबारा संविधान को पढ़ा। पूरा संविधान पढ़ने के बाद मुझे कहीं नजर नहीं आया जहां संविधान में लिखा हो कि एक मुख्यमंत्री धरना नहीं दे सकता। कहीं नहीं लिखा था। उसमें यह नहीं लिखा था कि एक मुख्यमंत्री जनता के अधिकारों के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। धारा 144 लगाने की क्या जरूरत है? तो संविधान की खिलाफत मैंने नहीं की, संविधान की खिलाफत धारा 144 लगाने वालों ने की। संविधान की खिलाफत तब हुई जब 1600 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। संविधान की खिलाफत तब हो रही है जब कानून की नजरों में सब लोग बराबर नहीं है। संविधान की खिलाफत तब हो रही है जब दिल्ली की हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। और उन सभी लोगों के हक के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जितना काम मैं सचिवालय में बैठ के कर सकता हूँ उतना सचिवालय में बैठ के करूंगा। लेकिन अगर मुझे जनता के हकों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा तो मैं सड़क पर उतरने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। जैसा मैंने कहा, हमारे संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स का जनता को, इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को देने के लिए और उनका बचाव करने के लिए ये सारा काम धाम बनाया गया है। राष्ट्रपति है, संविधान कहता है एक राष्ट्रपति होंगे, संविधान कहता है एक उपराष्ट्रपति होंगे, संविधान कहता है एक प्रधानमंत्री होंगे, संविधान कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, संविधान कहता है मुख्यमंत्री होंगे, संविधान कहता है मुख्यमंत्रियों की भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, संविधान कहता है कितने सारे अफसर होंगे। क्यों होंगे? लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए होंगे। लेकिन लोगों के फंडामेंटल राइट्स के पर खर्चे हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी मंत्री के घर का शीशा टूट जाता है तो 12 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो संविधान मंत्रियों को बचाने के लिए बन गए हैं, जनता को बचाने के लिए नहीं संविधान का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे हम लोगों को बदलना पड़ेगा। मैं सोच रहा था अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं भी एक बड़ा बंगला ले लेता, मैं भी एक बहुत बड़ी गाड़ी ले लेता, मैं भी खूब सारी सिक्योरिटी ले लेता और उसके बाद एक मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर को बुला के कहता कि भाई अब हर थाने से मेरे को 10-10 लाख रुपए महीना पहुंचाया करो, तो सब कुछ ठीक रहता, कोई कुछ नहीं कहता। सब कहते बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है। और सिर्फ दिल्ली में कोई बलात्कार हो जाता तो मैं भी कह देता कि पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, जल्दी जांच पूरी की जाएगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा। मैंने इसको मानने से इनकार कर दिया।
जब अभी दानिश महिला का बलात्कार हुआ तो मैंने पूछा कि पहले ये बताओ बलात्कार क्यों हुआ, बलात्कार अगर हुआ तो उस एरिया का एसएचओ क्या कर रहा था, बलात्कार अगर हुआ तो उस एरिया का बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था। जवाबदेही तय करो, अब ऐसे नहीं चलेगा। जैसे ही मैंने ऐसे कहा हंगामा मच गया, सब लोग नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि अगर जवाबदेही तय करनी पड़ गई तो एसएचओ पलट के कहेगा जी या तो महीना ले लो या जवाबदेही ले लो, दोनों एक साथ तो नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा, ये लड़ाई जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान दिया था, उस संविधान को लागू कराने की लड़ाई अब हमारी है। इस संविधान को लागू कराना पड़ेगा, इस देश के लोगों को न्याय दिलवाना पड़ेगा, इस देश की महिलाओं को सुरक्षा दिलवानी पड़ेगी, इस देश के अंदर इस संविधान को लागू करना पड़ेगा और यही हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है। मैं अपने धरने से उठ के जब घर पहुंचा तो मैंने सोचा कि दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं और अभी अभी हमने एक अच्छे ऑफिसर को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। जितने अच्छे लोग हैं, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी करने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया हो। ये सरकार अच्छे लोगों को मेडल देगी, ये अच्छे अफसरों को मेडल देगी, ये सरकार अच्छे लोगों को इनाम देगी, अच्छे लोगों की सराहना करेगी और उनको कैश प्राइज भी देगी। लेकिन जो ऑफिसर अगर अपना काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्ती से काम भी किया जाएगा। दोस्तों, मैं जब घर पहुंचा तो मैंने सोचा कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा अगर इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है तो क्या हम लोग चुप बैठ सकते हैं? हम लोग तो अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को जमकर लताड़ लगाई। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार इसी तरह से जारी है। ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, Black Cat tees, Black Cat's jackets, Black Cat's blazers, Black Cat's watches, Black Cat's shoes,
ब्लैक कैट सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। युगांडा महिला के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में चौतरफा घिरे दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने शनिवार को विवादास्पद बयान देने के बाद माफी मांग ली है। आपको बता दें कि शनिवार को पत्रकारों के एक सवाल पर आपा खोते हुए भारती ने मीडिया पर मोदी से पैसे लेने के आरोप जड़े थे। क्या अनगाइडेड मिसाइल है सोमनाथ? क्या किसी की नहीं सुनते सोमनाथ? दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में पिछले दिनों आधी रात को छापा मारने के विवादों में फंसे दिल्ली के कानून मंत्री अपना आपा खो बैठे हैं और अब मीडिया पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली महिला आयोग और सोमनाथ के वकीलों के बीच शुक्रवार को हुई कहासुनी को लेकर जब एक रिपोर्टर ने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो सोमनाथ भारती बिफर पड़े। क्या बोला दिल्ली के कानून मंत्री ने, चलिए आपको सुनाते हैं। छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? तो सुना आपने किस तरह से मंद मंद मुस्कान लिए सोमनाथ अब एक बार फिर शालीनता की दहलीज लांघते दिखे। इससे पहले भी उनके बेतुका बयान और अटपटे काम पार्टी के लिए सिरदर्द साबित हो चुके हैं, लेकिन सोमनाथ है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आते। पहले तो मीडिया पर आरोप जड़े, लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा सोमनाथ बैकफुट पर आ गए और यू टर्न लेते हुए माफी मांग ली। स्टेटमेंट का वो मतलब नहीं था, और अगर जिस किसी को भी स्टेटमेंट से कोई हर्ट हुआ है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। ऐसी अगर एक्यूजेशन लगी हो तो वो उससे मैं विड्रॉ करता हूँ। और ये मतलब मेरा ऐसा मतलब था नहीं, जो निकाला जा रहा है वो गलत मतलब निकाला जा रहा है। कुछ मीडिया के मित्र अननेसेसरीली इन चीजों को तूल देते हैं। हमारे इतने सारे समस्याएं हैं, उसको देखें। वहीं भारतीय के इस आपत्तिजनक बयान के बाद अब कड़ी प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमनाथ को अनगाइडेड मिसाइल कहा है, तो दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि ये आपके नेताओं की बौखलाहट है। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आप नेताओं ने भले ही दिल्ली की सूरत को बदलने के लिए कुछ नया न किया हो, लेकिन हर रोज सुर्खियां बटोरने और एक नया बखेड़ा जरूर खड़ा किया है। हेमा बजेली की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल से बात की हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता ने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से मुसीबतों में फंसती जा रही है। सोमनाथ भारती पर आरोप लगने के बाद उनको महिला आयोग ने तलब किया था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे और इस तरीके की भी फुटेज सामने आई है कि वो उस दौरान पतंग उड़ाते दिखाई दिए और उन्होंने खुद अपने केवल वकील को महिला आयोग के सामने भेज दिया। हालांकि महिला आयोग इस बात से नाराज है, लेकिन क्या इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता संध्या बजाज जी हैं। मैम, सबसे पहले कि महिला आयोग के संबंध पर जिस तरीके से इग्नोरेंस दिखाई दी और वो उस दौरान कहीं ऐसे काम में बिजी भी नहीं दिखे, तो इस पर क्या कानूनी कार्रवाई क्या बनती है?
देखिए, एक बात तो मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि जब सम्मन आता है, नोटिस आता है किसी को, स्पेशली उसी व्यक्ति को आता है जो अफेक्टिव होता है, उस केस का एक किस्म से कथित तौर पे मुल्जिम होता है, तो जब आपको सम्मन आया है तो आपको पेश होना चाहिए, मीन्स ये है। लेकिन जो जहां तक आप कानूनी बाध्यता की बात पूछ रहे हैं, मुझे यही कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आयोगों को ये पावर नहीं दी गई कि वो बाध्य कर सकें किसी को कि आप ही स्वयं पेश होंगे वहां पे, और जैसा हमने सम्मन दिया है उसी हिसाब से पेश होंगे। इन्फोर्समेंट होए, लागू हुआ जाए, ऐसा सिफारिशें जरूर गई हुई हैं महिला आयोग की तरफ से भी, अन्य बाल अधिकार आयोग की तरफ से, सबकी, कि जब हम बुला रहे हैं तो नेचुरली उसका फायदा आप ही को जाना है, हम आपकी बात सुनेंगे। कल आप ये ना कहें कि हमें सुना नहीं गया, और हम एक्सपार्टे कर रहे हैं ये केस को। एक चीज और थी कि आपने जैसे इस पूरे केस को सुना होगा कि पटियाला हाउस कोर्ट ने खुद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, उसके बाद एलजी के पास सीएम खुद जा रहे हैं, बचाव के लिए उतरे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी भी जा रही है कि आखिर पुलिस दबाव में काम क्यों कर रही है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो ऐसे में क्या जो जिस तरीके से महिला जो कानून है वो इतना सख्त हुआ है, तो जिन धाराओं में जो ये एफआईआर दर्ज हुई थी, आपको लगता है कि क्या गिरफ्तारी से इस तरीके से अगर बचा जा सकता है, या अगर सीएम जाते हैं एलजी कोई ऑर्डर दे सकते हैं, प्रोसीजर इस तरीके का कुछ है कि भाई गिरफ्तारी से बचा जा सकता है? देखिए, प्रोसेस शुरू हो गया, इसको जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं, ये शुरू हो गया है। 164 के बयान हो चुके हैं, जो लड़कियां हैं जो भी इफेक्टिव हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब जुडिशियल प्रोसेस शुरू हो गया है तो अब ये जुडिशरी पर है कि वो कब गिरफ्तारी का वारंट उसके लिए करते हैं या नहीं करते, या उन्हें कोई सुनने का मौका देते हैं और दोबारा से बातचीत होती है कि वो सही था। क्योंकि एक आपको मालूम है इसमें एक कमीशन भी आ गया है, एक इंक्वायरी कमीशन भी निर्धारित कर दिया गया एलजी साहब ने। तो जब वो कर दिया गया, वो भी अपनी रिपोर्ट देगा। इसी प्रकार से एक कमीशन महिला आयोग भी है, जिन्हें किसी भी महिला का हो तो एक दर्द तो महसूस होता है। जो अफेक्टिव लेडीज हैं वो जाती हैं महिला आयोग, तो नेचुरली महिला आयोग का फर्ज है कि आप जो भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसे आप कहो कि आप पेश हों। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोर्ट में भी कार्रवाई हो रही है, एक कमीशन भी निर्धारित है, और इसके साथ साथ महिला आयोग एक्सपार्टे कर सकता है इनके खिलाफ। इस हिसाब से ये केस बहुत ही प्रोमिनेंट बन चुका है, बिकॉज लोगों को बड़ी उम्मीद होती है जो कानून जानते हैं, जो लॉ जानते हैं, वो कम से कम तो बहुत अच्छी तरह से लॉ को निभाएं। जाहिर है कि कोर्ट खासतौर पर जो केजरीवाल हैं उनसे काफी उम्मीदें दिल्ली की जनता को हैं, और ऐसे में अगर उनका खुद का मंत्री कानून की और साथ ही अगर किसी आयोग के आदेशों की, उनके सम्मान की धज्जियां उड़ाएगा तो फिर उंगलियां उठना जायज है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सतीश वर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। तो ये थी संध्या बजाज, और इसी पूरे मसले पर मयंक ने बात की है सुधांशु बिंतल से। दिल्ली में कानून मंत्री कानून का मजाक उड़ाने में लगे हैं। कल जब महिला आयोग की तरफ से उनको सम्मन जारी किया गया था तो उस दौरान वो पतंग उड़ाते दिखाई दिए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि कल जिस समय उनको महिला आयोग में पेश होना था उस दौरान वो पतंग उड़ा रहे थे? दिल्ली के कानून मंत्री होने के बाद इस तरह की चीजें, लगता है कि आप इस डैमेज कंट्रोल को कर पाने में संभव हो पाएगी? दिल्ली के कानून मंत्री का आचरण जो है वो अभी तक बिल्कुल ही गैर कानूनी है, और मुझे लगता है कि जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे होते हैं, अगर वही कानून के प्रति अपनी कटिबद्धता, अपनी वचनबद्धता नहीं दिखाएंगे तो व्यवस्था चलेगी कैसे? दिल्ली वुमेन कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको समन करने का हक है, और उसको मैजिस्ट्रल पावर्स हैं कि अगर समन को कोई डिफाई करे तो उसको मतलब अरेस्ट भी करा जा सकता है। की पार्टी के नेता भी और कांग्रेस के नेता भी कमिश्नर से मिले हैं, एलजी से भी मिले हैं, तो इसके बाद लेकिन लगातार केजरीवाल बार बार एलजी से मिलकर और गिरफ्तारी को जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर नहीं लगता कि ऐसे में अगर गिरफ्तारी होती है तो आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, गिरफ्तारी होना तो लाजमी है, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून के तहत वो जो उगांडा की महिलाएं हैं उन्होंने सोमनाथ भारती जी को पहचाना है, उनके खिलाफ बयान दिए हैं, और उसके बाद उनका बचना असंभव है। कितना राजनीतिक प्रेशर ये केजरीवाल जी लेके आते हैं दिल्ली पुलिस पे ताकि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे, कितना भी कर ले, लेकिन न्यायालय जो है या कानून के जो अलग दूसरे इंस्टीट्यूशन है वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।
तो इनके लिए बचना, कानून का उल्लंघन करके बचना संभव नहीं है। जाहिर है कि सोमनाथ भारती की तरफ से महिला आयोग के सम्मान का पालन न करने पर अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कभी भी हो सकती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दौरान महिला आयोग भी पूरी तरीके से सख्त हो गया है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सतीश के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। तो सोमनाथ भारती लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं। फिलहाल 5 बजे की बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं 1 मिनट में 5 अहम और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। 1 मिनट 5 खबरों के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सीएम केजरीवाल ने फहराया झंडा, भाषण में दी सफाई, कहा धरना देकर नहीं किया गलत, फरवरी में जन लोकपाल लाने का आश्वासन, दिल्ली को देश की पहला भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने का किया दावा। युगांडा महिला के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में चौतरफा घिरे दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने शनिवार को विवादास्पद बयान देने के बाद माफी मांग ली। आपको बता दें कि शनिवार को पत्रकारों के एक सवाल पर आपा होते हुए भारती ने मीडिया पर मोदी से पैसे लेने का आरोप जड़ा था। दिल्ली में हार के बावजूद कांग्रेस में शीला दीक्षित को तोहफे देने की तैयारी, हिमाचल प्रदेश में मिल सकता है राज्यसभा का टिकट, आज हो सकता है फैसला। दिल्ली के कानून मंत्री के बचाव में आम आदमी पार्टी ने जारी किया वीडियो, युगांडा की महिलाओं से बदसलूकी के आरोपों को भी किया खारिज। ईडन पार्क में हुआ तीसरा वनडे मुकाबला रोमांचक अंदाज में टाई हुआ, आखिरी गेंद पर इंडिया को 2 रनों की दरकार थी, रविंद्र जडेजा ने सिंगल लेकर मैच टाई करवा दिया। न्यूजीलैंड अब भी सीरीज में 2-0 से आगे है। जडेजा 45 गेंदों में 66 रन बनाकर नाबाद रहे। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लोकपाल बिल है तैयार, फरवरी में पास करेंगे बिल, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का भी किया वादा। विवादों में घिरे सोमनाथ, मीडिया के सवालों पर भड़के दिल्ली के कानून मंत्री, मीडिया कर्मियों ने से पूछा नरेंद्र मोदी से कितने पैसे लिए, बवाल मचने पर मांगी माफी। सोमनाथ के बचाव में आए केजरीवाल, सोमनाथ को फंसाने के लिए मीडिया पर फोड़ा ठीकरा, कहा मीडिया के निशाने पर सोमनाथ। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। और ऑकलैंड में ईडन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला रोमांचक अंदाज में हुआ टाई, भारत सीरीज में रहेगा बरकरार। नमस्कार, ज्योतिष माला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। किस प्रकार से व्यक्ति अपनी कुंडली में बसे बहुत सारे योगों को पहचान सकता है, जिसमें से एक योग होता है गंडमूल योग। कि क्या होता है गंडमूल? बहुत व्यक्ति इस योग से डर जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं। आज हम बताएंगे कि कौन से वो जातक होते हैं, कौन से वो नक्षत्र होते हैं जो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। दूसरी बात, आप इस कार्यक्रम के दौरान यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं, आप सीधी बात कर सकते हैं। प्रश्न शास्त्र के माध्यम से हम आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दर्शकों, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 में एक 28वां नक्षत्र भी होता है जिसको अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है। अब 27 नक्षत्र और 28वां नक्षत्र हमने अभिजीत कहा। महीने में दिन 30-31 तक होते हैं, आप जानते ही हैं।
अब लेकर के आपके 27 नक्षत्रों में मेन उनमें 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गंडमूल योग बना देते हैं। अब एक नक्षत्र में जैसे अश्वनी गंडमूल नक्षत्र है, मूल गंडमूल नक्षत्र है, साथ में रेवती है, तो मगा है, तो ये सारे नक्षत्र अभी आपको मैं पूरा इसके बारे में समझाऊंगा। अभी फिलहाल एक कॉलर ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिएगा। प्रणाम पंडित जी, मैं भिलाई से राकेश दुबे बोल रहा हूँ। हाँ बोलिएगा। गुरु जी, एक पूछना था कि अब 55 साल उम्र हो गई है, अभी तक मकान की कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई है जी, कब तक योग है इसका? अच्छा चलिए आपको बता देते हैं। 55 वर्ष आपकी आयु हो चुकी है और अब तक भवन का कोई योग नहीं बना है। बात तो बहुत सही है आपकी, क्योंकि एक आधी, अगर हम 100 वर्ष की आयु माने तो हम आधी आयु निकाल चुके हैं, अब तक हम भवन नहीं बना पाए हैं। क्या कारण है इसका? आप अपनी हथेली में यदि देखें तो आपको आपके मंगल कमजोर नजर आएंगे और मंगल के संग संग आपको आपके शनि कमजोर आएंगे। यदि मंगल और शनि इकट्ठे कमजोर होते हैं तो हमने देखा है कि लंबे समय बीत जाता है, लंबा अरसा बीत जाता है, व्यक्ति अपना भवन नहीं बना पाता है। आपको क्या करना होगा, मैंने अक्सर अपने कार्यक्रम के दौरान में बताया कि त्रिकोणात्मक एक मंगल यंत्र ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में रखना चाहिए। धूप दीप करते रहें, तिलक लगाते रहें और मंगलवार के दिन या प्रतिदिन मंगल देवता के 108 नामों का जप किया जाए। और इसमें ध्यान रखें, जो यंत्र आप अपने घर में रखेंगे वो यंत्र नाम वाला होना चाहिए। एक मंगल यंत्र दर्शकों अंक वाला आता है जिसमें अंक भरे जाते हैं। एक मंगल यंत्र होता है जिसमें ओम भौमाय नमः, कुजाय नमः, यमाय नमः, अंगारकाय नमः, ये नाम होते हैं। तो नाम वाला मंगल यंत्र आप अपने घर में रखेंगे और उसकी पूजा करेंगे, तिलक लगा करके धूप दीप अर्पण करेंगे, साथ में आप मंगल देवता के नाम पढ़ेंगे। ईश्वर की कृपा मिलेगी, कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपके भवन के आसार आपको मिल जाएंगे। एक कॉलर दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ। हेलो जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बोलिएगा। जी मैं बोल रहा हूँ पंडित जी, भोपाल से। बोलो बेटा। जी सर, वीजा बनने को डला हुआ है कनाडा का। अच्छा। उसको 7 महीने और हमारी कुछ फीस भी जमा है उसमें। पंडित जी जानना था वो बन पाएगा कि नहीं। बेटा आप एजुकेशन बेस पे जाना चाह रहे हो या कैसे? जी एजुकेशन बेस पे जी पंडित जी, मैंने बीटेक किया है। अच्छा। इलेक्ट्रिकल से। अच्छा अच्छा जी। तो बेटा आपके पापा किसी सरकारी जॉब में हैं? जी गवर्नमेंट जॉब में है, पुलिस एम्प्लॉयड है। ठीक है बेटा, आपका पूरा परिवार आपको भेजना चाहता है? जी जी। चलो बेटा, मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छा वहाँ पर जाकर के पढ़े लिखें, अपने देश का भी नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। प्रश्न शास्त्र की हम बात करते हैं और साथ में बेटे आपकी वाणी की हम बात करते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अटकलें सी मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये अटकलें आपकी निकल जाएंगी। हम आपको एक उपाय बताई दिए देते हैं, उस उपाय को आप करें जिससे आपको जल्द वीज़ा लग जाएगा। क्या करें, कहीं भी हनुमान मंदिर हो और हनुमान जी की अकेली उसमें प्रतिमा हो, और बहुत सारे देवता हों बात अलग है, लेकिन वो ऐसा मंदिर हो जिसमें हनुमान जी की अकेली प्रतिमा हो और जिसकी आप परिक्रमा कर सकें। जाएं, देसी घी का दीप जला दें, लेकिन ये कर्म 41 दिन करना होगा आपको लगातार, या 21 दिन। देसी घी का दीप जला दें और प्रतिदिन 2 लड्डू चढ़ा दें। और जो चारों तरफ का परिक्रमा मार्ग है, 108 परिक्रमाएं करिए आप, और हर परिक्रमा में आपको मनी मन या उच्चारण के साथ जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम का जप करना। हर परिक्रमा के साथ 108 परिक्रमा कर लीजिएगा और 41 दिन या 21 दिन या 31 दिन बेटा करिएगा। मंगलवार से इसको प्रारंभ करें, बहुत जल्द आपका वीज़ा मिलेगा। और वो भी दर्शक सुन लें जो वीज़े के योग के लिए तड़फते रहते हैं, विदेश जाना बड़ा ज़रूरी बन जाता है, वीज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि हनुमान जी आकाश में उड़ते हैं, सभी जानते हैं, और आपको भी आकाश मार्ग से विदेश में जाना है, तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है, विदेश के लिए उसके काम आसान बन जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। हेलो प्रणाम जी। हाँ प्रणाम साहब, बोलिएगा। ये मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, राजनारायण।
हाँ बोलिएगा राज जी। जी मेरी बेटी यूएसए में रहती है, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं है। अच्छा, बच्ची आपकी कब से यूएसए में है? वो करीब 10 साल से है महाराज जी। 10 साल से। इस बच्ची को संतान लेट तो नहीं हुई थी? हाँ थोड़ा लेट हुई थी जी। हाँ अभी 2 बच्चे हैं उसके, लेकिन 5-6 साल के बाद हुआ। ओके, चलिए मेरे सवाल का। अच्छा, दूसरा कुछ पूछना चाहेंगे? दूसरा, मेरे 2 बच्चे हैं, वो 40 साल की उम्र है दोनों की। ओके। और बड़ा लड़का मेडिकल कर रहा था, उसमें फेल्योर है, और छोटा लड़का एजेंसी किया था ट्रैक्टर का, उसमें दोनों फेल्योर हैं। अच्छा, तो ये कब तक मतलब जीवन में स्टेब्लिश होंगे या नहीं होंगे, इससे बड़ी बड़ी फिक्र है। मैं रिटायर आदमी हूँ जी 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 और जी। 72-74 साल की उम्र है मेरी। सर मेरे थोड़ा सा मदद कर दीजिए। आप एक बात बताइए जी। जिस भवन में आप रहते हैं ये आपने खुद बनाया था? हाँ जी हाँ, खुद बनाया था। अच्छा, कितने साल हो गए इस भवन को बनाए हुए? ये करीब 20 साल से ज्यादा हो गया महाराज जी। 20 साल से ज्यादा हो गया। जी जी। और तकरीबन, मैं अमाउंट तो नहीं बोलूंगा, लाखों रुपए के हिसाब से हमारे खराब भी हो चुके हैं। हाँ नहीं, हाँ हो गए हैं जी। चलिए, अब मैं प्रश्न शास्त्र की बात देख करके आपकी वाणी को सुन करके कुछ उपाय बताता हूँ। सबसे पहला, आपकी बच्ची यूएसए में है, कहीं ना कहीं उलझन है उसके जीवन में। उस बच्ची को क्या करना चाहिए आप सुन लें और यहीं से उस बच्ची को बता दीजिएगा। दुर्गा सप्तशती की एक बुक परचेज करें, ग्रंथ, और दुर्गा सप्तशती में देवी अथर्व शीर्ष एक पाठ आता है, देवी अथर्व शीर्ष। नंबर 2, दुर्गा जी के 108 नाम। ये स्टार्टिंग के 10 पेजों के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगी दोनों चीजें आपकी बिटिया रानी प्रतिदिन पढ़े। वहाँ ये बुक यहाँ से भेज दीजिए। वैसे यूएसए में भी मिल जाती हैं, गीता प्रेस की किताबें मिल जाती हैं बड़े आराम से। तो आप ना मिले तो भेज दें, ये बच्ची पढ़े। और साथ में यहाँ पर उसकी मम्मी या आप स्वयं दुर्गा जी को एक नारियल प्रसाद मंगलवार के दिन अर्पण करते रहें। ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा महीने में 1 बार कर दीजिएगा, क्योंकि बीइंग ए ओल्ड एज आप 1 बार भी करेंगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा। केवल 9 बार करना है। अब रही बच्चों की बात, ट्रैक्टर की एजेंसी किया और कुछ किया, कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिल पाया, नुकसान रहा। तो एक तो आप अपने घर में श्री यंत्र, लेकिन भोजपत्र से बना हुआ, ध्यान रखना ये मशीनी यंत्र काम नहीं करते दर्शकों, मैं सबके लिए बता देता हूँ। भोजपत्र पर किसी विद्वान से श्री यंत्र बनवा लें और उस श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करें। अच्छा बड़ा सा बनवाएं, पूजा घर में रखें, देववाड़ी में रखें, और श्री यंत्र के सामने बैठ करके आप श्री सूक्त पढ़ा करें। साथ में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करा करें। या ये वो बच्चे भी कर सकते हैं जो एक तरह से 2 बच्चे आपने बताए अच्छे, कहीं सक्सेसफुल उनको नहीं सफलता मिल पाई, ये आप करा दीजिएगा। अच्छे मेरे हिसाब से लाभ मिल जाएंगे। और आप तो खुद ही एक बड़ा जीवन तरीके से आपने जिया है, एक बहुत सुलझे हुए इंसान आप जीवन में रहे हैं, ये मेरा प्रश्न शास्त्र भी मुझे बताता है। इसलिए आप चिंता ना करें, 1 वर्ष लगेगा और जो चक्र है समय का वो आपके फेवर में जाएगा, अच्छा जाएगा। दर्शकों, एक कॉलर और जुड़े हुए हमारे साथ। हेलो। हेलो, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बेटा, खुश रहिए, बोलिए। मैं पारिजात अग्रवाल बोल रही हूँ बिलासपुर से। बोलो बेटा। पंडित जी, मैंने बीए में किया, अभी मेरा एग्जाम खत्म हुआ है और इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है मेरा। ओके। तो मुझे अभी अपने भविष्य के बारे में जानना था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगने का योग है कि नहीं आगे, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए, और मेरा भविष्य कैसा होगा और आने वाला साल मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाला वर्ष बेटे आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा जाएगा। रही बात जॉब की, यदि आप जॉब में जाना चाहते हैं तो बेटा कम से कम 1 से 1.5 वर्ष आपको लग सकता है। लेकिन जैसी मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, आज का प्रश्न शास्त्र देख रहा हूँ, बिटिया रानी आपको अपना निजी कोई वर्क करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति यदि अपना कोई निजी वर्क करते हैं, निजी कोई उद्योग स्टार्ट करते हैं या निजी कोई कार्य करते हैं, धमाल की तरक्की ऐसे व्यक्तियों को मिलती है। भविष्य में इस चीज़ को भी कभी ज़रूर सोचना। लेकिन क्या आपको करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके लिए कभी या तो संस्थान में आप आकर के मिले या कहीं आपके आसपास में कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, उनको आप दिखाएं। प्रतिदिन आपके घर में देसी घी की जोत जलनी चाहिए और आपके घर में एक दक्षिणावर्ती शंख आप रख लें, इससे बहुत आप लाभ मिलेगा। और आपकी मम्मी जो हैं वो कहीं ना कहीं गणपति साधना से जुड़ी रहें, ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप करें, अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों, हम बात कर रहे थे गंडमूल योग की।
आइए गणमूल योग की आपको पहचान बता देते हैं क्या क्या होते हैं। कौन से वो नक्षत्र होते हैं जो बच्चे अगर उस नक्षत्र में जन्म लें तो गणमूल बनता है। गणमूल में आप नक्षत्र नोट कर लें या आप सुन लें। गणमूल के जो नक्षत्र होते हैं अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल व रेवती। ये 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं 27 नक्षत्रों में। अब प्रतिदिन कोई ना कोई नक्षत्र रहता ही रहता है। अब ये 6 नक्षत्र एक साथ तो आते नहीं। अगर ये नक्षत्र उस दिन होगा, बाई दिव्य रेवती हो, बाई दिव्य गणमूल नक्षत्र हो और बाई दिव्य अश्वनी नक्षत्र हो, मघा हो, मूल हो, ज्येष्ठा हो, इन नक्षत्रों में जब भी बच्चा पैदा होता है और एक नक्षत्र पूरे दिन पूरी रात निकाल देता है, ये सबको मालूम है, तो वो बच्चा गणमूल वाला जातक कहलाता है। और उसके लिए हम यदि शांति समय पर करा दें तो उससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है, अच्छा लाभ मिलता है। गणमूल शांति के जो परिणाम होते हैं, ऐसी स्थिति में गणमूल नक्षत्र होने पर नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, कुटुंब व ऐसे बच्चे स्वयं के ऊपर थोड़ा भारी हो जाते हैं। कभी कभी बच्चा पैदा होने के बाद हमेशा लंबे समय तक बीमार रहता है, फिर राय दी जाती है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कि भाई गणमूल शांति आप कराइए। क्या है गणमूल शांति, कैसे गणमूल शांति की जाती है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको हम बताएंगे। कागज पेन आप लोग अपना तैयार रख लें। आज हम आपको बाबा शिव जी की ध्यानमाला से भी जोड़ेंगे ताकि आपका समय बहुत अनुकूल जाए। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो, बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के 2 पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926831973 और 09582248 किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। आइए अंतराल के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलो बेटा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बोलिएगा। जी पंडित जी, मेरी बेटी मतलब अभी एमबीए कर चुकी है, इसी वर्ष उसका एमबीए कंप्लीट हुआ है जी। और तो मैं उसके बारे में, जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ और उसकी शादी के बारे में कि इस वर्ष हो सकती है कि नहीं, और मतलब कैसे, मतलब कौन से जॉब वाले व्यक्ति के साथ उसकी शादी होगी। और वो उसको बहुत गुस्सा भी आता है पंडित जी, बहुत चिड़चिड़ी टाइप भी है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, उसके लिए भी मतलब जानना चाहती हूँ। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा गुस्सा आपके ऊपर होती है? जी मुझे मतलब हर किसी की बात से हो जाती है, यानी गुस्सा बहुत जल्दी आता है मेरे से, वो कुछ भी बोल। चलिए, आप माँ हैं, अगर बच्ची हमारा ये कार्यक्रम आपके आसपास बैठी सुन रही हो तो बेटा माँ के ऊपर आप कितना भी गुस्सा हो जाइए, माँ कभी नाराज नहीं होती। लेकिन आप कन्या हैं, आपको दूसरे घर में भी जाना है,
तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए गुस्से वाली चीज़ों पर गुस्सा किया करो, जायज़ है, लेकिन प्रेम की चीज़ों पर प्रेम भी करना चाहिए। खैर, आपकी बच्ची काबिल रहेगी, बेफिक्र रहिएगा। रही जॉब के लिए बात, जॉब में थोड़ा समय लगेगा उस बच्ची को। अब आपने एक सवाल पूछा है कि किस जॉब वाले लड़के के साथ बच्ची का विवाह होगा। अब देखो, भारत में एक डिपार्टमेंट तो है नहीं, एक जॉब तो है नहीं, बहुत सारी जॉब हैं। हाँ, ये प्रश्न शास्त्र के आधार या ज्योतिष के आधार पर बताया जा सकता है कि सरकारी जॉब वाले बच्चे के साथ इस जातिका का विवाह होगा, या उद्योगपति के साथ इस बच्ची का विवाह होगा, या प्राइवेट जॉब वाले बच्चे के साथ इस बच्ची का विवाह होगा। ये तय है, ये बताया जा सकता है। अगर हम कुंडली की बात करें, आपकी जुबान प्रश्न शास्त्र की बात करें, इस बच्ची का जो विवाह है वो प्राइवेट सेक्टर में लड़का जॉब करने वाला होगा, लेकिन अच्छे लिमिटेड सेक्टर में होगा, अच्छी पोजीशन में होगा। और हम अब तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा सब कुछ मिलता है। तो यहाँ कोई नर्वस या घबराने वाली बात नहीं है, आगे ईश्वर की जैसी इच्छा। हाँ, बच्ची से बोलिएगा प्रतिदिन पीले रंग का तिलक लगाए, भगवान विष्णु की चालीसा यानी कि विष्णु चालीसा बिटिया रानी प्रतिदिन पढ़े, उसको अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे आपसे गंडमूल की। गंडमूल में जो बच्चे पैदा होते हैं विद्वान होते हैं। गंडमूल में जो बच्चे पैदा होते हैं जीवन में कहीं आगे जाकर के बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। बहुत व्यक्ति हवा बना देते हैं, गंडमूल में हो गया, गंडमूल में हो गया। अरे हो गया तो क्या आफत आ गई। महीने में 27 दिन तो होते नहीं है, महीने में 30-31 दिन का महीना आता है। कभी वो बात अलग है कि फेब 28 का आता है, लेकिन हमारे नक्षत्र ही 27 हैं। अब कोई ना कोई नक्षत्र तो रोज न रोज बदलेगा ना। 6 नक्षत्र गंडमूल को मिल गए तो उन 6 दिनों में जनसंख्या पैदा होना बंद थोड़ी हो जाएगी। तो अगर उन 6 दिनों में कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे मगा के नक्षत्र में, आश्लेषा के नक्षत्र में, अश्विनी के नक्षत्र में, ज्येष्ठामूल के नक्षत्र में, रेवती के नक्षत्र में, तो उस दिन संसार में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, और उस दिन अगर रेवती नक्षत्र चल रहा है तो सारे बच्चे गंडमूल नक्षत्र वाले होंगे। अब ये थोड़ी हो सकता है। और वैसे भी एक सर्वे आया था कि हर 1 मिनट में पता नहीं कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उसके लिए हम क्या शांति कराएं, क्या उपाय कराएं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए फिलहाल जुड़ते हैं भगवान शिव से, करते हैं भगवान शिव की साधना। आप भी हमारे साथ जुड़ें, कामना करें कि आपके घर बैठे बैठे समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से बन जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पंचवक्तराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जटाकटाह संप्रभय ब्रह्मनिलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद धगद धगजुललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरवतम। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा श्रह स्तंभ मंजलि वहन। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन कै शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवामयम्। तथा भवन्तु ताविका यथैव घोषितालिका इमां स्तुतिं ममेरितां पठन्ति काली साधिका। न ते पुनः सुदुस्तरे पतन्ति मोगैवरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देखिएगा,
भगवान शिव की साधना जरूर किया करें। प्रतिदिन आप इसमें जो भी ध्यानमाला आपके संग दिखाई जाती है उससे जरूर जुड़ा करें, खुद भी जुड़ें और ईश्वर का भक्त वही है, औरों को भी जोड़िए। इस ध्यानमाला को प्रतिदिन आप लोगों तक पहुंचाइए, लोग जुड़ें, कम से कम 2 मिनट के लिए सही हम भगवान से प्रार्थना तो करें। दूसरी बात, 33 कोटि महापूजन देश में होते रहते हैं। ग्वालियर में होगा, भोपाल में भी पीछे किया था हम लोगों ने, तो कहीं ना कहीं रायपुर में भी हमने पूजन किया था। तो 33 कोटि महापूजन में भी दर्शकों आप आने का प्रयास किया करें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा और एक गजब की नॉलेज, गजब की जानकारी हमारे आपको मंच से जरूर मिलेगी। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार बेटा, बोलिए। जी मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। बोलो बेटा। जी मैं अपने विवाह और सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटा आपने पढ़ाई क्या किया है? जी मैंने MA LLB किया हुआ है। MA LLB किया हुआ है। तो बेटा आगे आपने कुछ सोचा नहीं अभी? जी मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। आप IAS लेवल के लिए नहीं सोच रहे कुछ? जी नहीं, उस पे तो नहीं कर रही हूँ, बाकी टीचरशिप और रेलवे वगैरह के लिए ट्राई कर। चलो बेटा, आपकी आवाज मुझे ये कहती है बिटिया रानी बहुत जल्द तुम्हें सरकारी जॉब मिल जाएगी। मिठाई हमको भी खिलाइएगा। रही बात प्रश्न शास्त्र की, हम बात करें तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा नजर आता है। बेटा प्रतिदिन सूर्य चालीसा पढ़ा करो, सूर्य देवता के 108 नाम पढ़ा करो और उसके बाद मीठा जल सूर्य देवता को अर्पण किया करो, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों अब हम बात करते हैं गंडमूल शांति के क्या उपाय हैं और कैसे किए जाएं। जानिए, जातक जब पैदा होता है बच्चा, बच्चे के जन्म के 27वें दिन के बाद उसी जन्म नक्षत्र में जिसमें बच्चा पैदा हुआ था, गंडमूल शांति पूर्ण विधि के साथ, पूर्ण सामग्री के साथ जरूर करा देनी चाहिए। और गंडमूल शांति जब भी होती है उसी नक्षत्र में होती है जिस नक्षत्र में वो बच्चा पैदा होता है। ये मोटी सी बात याद रखें। अब कैसे इसका पूजन होता है, कैसे हवन होता है, क्या क्या सामग्री होती है, वो सारा तो मेरे लिए अब बताना थोड़ा दुर्लभ है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा समय लगता है। इसके हवन में यज्ञ में ही 3-4 घंटे निकल जाते हैं। बच्चे को 2-2 बार अभिसिंचित किया जाता है, पहले स्नान किया जाता है, उसके बाद फिर एक दिव्य सामग्री को गर्म किया जाता है, उसकी जल के छींटे माता और बच्चे के ऊपर डाले जाते हैं, फिर स्नान होता है, शुद्ध स्नान के बाद फिर यज्ञ दोबारा से होता है। तो इसकी एक विधि है, ऐसे नहीं कि आए और लकड़ी जलाई और वहां हो गया आगे यज्ञ। और दूसरी बात हो गई गंडमूल शांति। 27 कुओं का पानी, अब कुएं नहीं है तो कहीं भी धर्म स्थान में जो टैप लगे होते हैं, नल लगे होते हैं, उनका जल ले आइए। 27 जगह की मिट्टी ले आइए। ठीक है, आप दूर दूर नहीं आ सकते, थोड़ा एक एक कॉलोनी बदल के मिट्टी ले लीजिएगा। 27 वृक्षों के पत्ते तो वो मिल ही जाते हैं। तो बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, पूरी इसकी लिस्ट आती है, लेकिन महंगी नहीं होती। अब बताओ ये पानी कौन सा महंगा है, मिट्टी कौन सी महंगी है, 27 पेड़ों के पत्ते कौन से महंगे हैं। हाँ, सिर्फ 5-6 दिन इसकी पूरी तैयारी करने में लग जाते हैं। इसलिए अगर इन 4-5-6 दिनों में जो बच्चे पैदा होते हैं 6 नक्षत्रों में, उनके लिए मैं तो यही राय दूंगा गंडमूल शांति करा देनी चाहिए। नंबर 2, बच्चा बहुत अस्वस्थ है, बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है और आपको लगता है 27 दिन हो गए हैं और बच्चा अभी स्वस्थ नहीं है आपका। बहुत से बच्चे इन वेंटिलेटर में रहते हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं, इस तरह की उसमें रहते हैं, तो आप तीसरे महीने पे भी जाके गंडमूल शांति करा सकते हैं। और हमने तो ये तक देखा है, कई बार 80-80 वर्ष के व्यक्ति हमारे पास आ जाते हैं, कहते हैं शर्मा जी हमारी गंडमूल शांति नहीं हुई थी और मैं चाहता हूं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में इस श्वास को छोड़ने से पहले क्या मैं ये शांति करा लूं। ऐसा हुआ था एक बार, तो विचार किया गया हमने, और भी क्योंकि अपने आप को सर्वज्ञ नहीं समझना चाहिए, हमने एक पूरी टीम के साथ विचार विमर्श किया, तो उसमें फिर यही आया कि भाई करा लेनी चाहिए। शास्त्र को भी देखा गया, करा लेनी चाहिए। तो गंडमूल शांति में अगर हम, एक जमाना था कि जन्म पत्रियां बहुत लोग नहीं बनवाते थे, अब बहुत लोग तो 20-30 साल के बाद जन्म पत्रियां बनवाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जब पता लगता है अरे हम तो गंडमूल में पैदा हुए थे, अब ये गंडमूल है क्या, फिर जाते हैं तो फिर पता लगता है। इसलिए जब जागो तब सवेरा, इस तरह के ग्रहों की शांति हमें, नक्षत्रों की शांति करा देनी चाहिए, इससे लाभ ही मिलता है। और वैसे भी पूजा पाठ से तो दर्शकों हवन से, पूजा पाठ से लाभ भी मिलता है। समय का अभाव, कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ आप पंडित धर्मेंद्र शर्मा को इजाजत दें। नमस्कार।
मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी कभार मिस कर देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, जब से मैं वो बोलने लगी हूँ ना, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926-319743 और 0958-2248-029। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष एंड वास्तु रिसर्च सेंटर, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली 92। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। नमस्कार, मैं मुकेश मान, कार्यकारिणी सदस्य भाजपा दिल्ली प्रदेश, अपने प्यारे नरेला विधानसभा क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बापू की अनदेखी तस्वीरें, बापू का अनसुना भाषण कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। भारत का पहला गणतंत्र दिवस सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।